तो क्लास 10 स्टूडेंट्स बेटा गुड इवनिंग। देखो बेटा एक्सरसाइज 7.2 पेज नंबर 173 क्वेश्चन नंबर 5। देखो मैंने 5 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था, लेकिन कुछ बच्चों का मैसेज आया है उनको नहीं आया, तो मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, आपको करा रहा हूँ कैसे करना था। देखो क्या है बेटा, ये फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी डिवाइडेड बाई एक्स एक्सेस, कि एक्स एक्सेस ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करना है, ये पूछा है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो जो पॉइंट है जो उसको डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट भी बतानी है। तो ए और बी जो लाइन सेगमेंट है ए बी, एक्स एक्सेस किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो बेटा कैसे करेंगे, मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक। ए के कोऑर्डिनेट है 1 - 5 एंड बी के कोऑर्डिनेट है -4 5 डिवाइडेड बाई एक्स एक्सेस। अब देखो बेटा एक्स एक्सिस कैसे है, मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन है, जैसे ये पॉइंट है, मान लीजिए आपका क्या है ए, और सपोज करो ये पॉइंट क्या है यहाँ बी है, तो ये दोनों को ज्वाइन किया ए और बी को। सो एक्स एक्सिस ने इसके 2 पार्ट्स कर दिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो भी होंगे क्या होंगे, x, 0, क्योंकि ये 100% है, बाई तो 0 होगा, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पर है एक्स एक्सिस पर, x कुछ भी हो सकता है। तो हम लेट कर लेंगे पॉइंट ऑफ डिवीजन भी x0, क्योंकि ये कहाँ पर है एक्स एक्सिस पे है, ठीक। इसी वजह से लेट करेंगे, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x0 which divides line segment AB in the ratio M1:M2, ठीक है। let the point on x axis P x0 which divides the line segment AB in the ratio M1:M2, बस रेशियो निकालो। देयरफॉर M1/M2 का फॉर्मूला लिखाया था मैंने, 2 फॉर्मूले लिखाए थे, एक था x - x1 अपॉन x2 - x, और एक दूसरा था बेटा y - y1 अपॉन y2 - y। अब यहाँ हम कौन सा यूज करेंगे, ये भी है ये भी है, यहाँ पर हम यूज करेंगे y वाला इस बार, y - y1 अपॉन y2 - y। क्यों, क्योंकि इसको बोलते हैं x1/1, ठीक, इसको हम कहते हैं x2/2 और इसको हम बोलते हैं x0। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूँगा तो देखो x मुझे नहीं पता, रेशियो नहीं निकल पाएगा। अगर y वाला यूज करूँगा तो y हमें पता है 0 है, तो इससे रेशियो निकल जाएगा। तो इसमें हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक। सो M1/M2 बाई का वैल्यू क्या हो गया बेटा 0, माइनस y1 हो गया -5, y2 हो गया +5, माइनस y हो गया 0। सोल्व करो, माइनस माइनस प्लस 5 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5 1/1 1/1। देयरफॉर M1:M2 कितना हो गया बेटा 1:1। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो हो गया बेटा आपका 1:1। फिर कहा आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये आपको पॉइंट भी निकालना है। तो कैसे करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले से निकाल लो। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट P x0, फॉर्मूला क्या है बेटा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ वैल्यू पुट कर लो, ये हो गया M1 और M2, M1 भी 1 हो गया, M2 भी 1 हो गया, ये x1/1 ये दोनों हो गए, x2/2 ये हो गया। तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा, ये आप खुद करेंगे, ठीक है, कर लोगे आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, 8 है इफ़ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स दिस रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल 3/7 AB, P lie on the line segment AB।
कि ए और बी दो पॉइंट हैं। सपोज करो बेटा ये ए है और ये हमारा बी है, ठीक। ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट हैं -2 -2 और बी के कोऑर्डिनेट है बेटा 2 -4। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल 3/7 ए पी। क्या कहा है? ए पी इक्वल 3/7 ए बी। तो बेटा एक काम करो, इस ए बी को ज़रा यहाँ डिवाइड में ले आओ। क्या बन जाएगा ये? ए पी अपॉन ए बी इक्वल 3/7 और ए पी अपॉन ए बी, मान लीजिए पी है, तो ए पी अपॉन ए बी 3/7। यहाँ से यहाँ तक रेशियो 3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 7 हो गया, ठीक। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक का रेशियो है 7, यहाँ से यहाँ तक का है 3, तो 7 में से 3 को माइनस करो, ये क्या बचा? 4। तो यहाँ से यहाँ तक रेशियो हो जाएगा 4। देयरफॉर ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3/4 और यही रेशियो हो गया आपका। देयरफॉर m1 रेशियो m2 हो जाएगा आपका 3/4, ठीक। नाउ बस अब ये पॉइंट निकाल लो पी। कैसे निकालोगे पॉइंट पी? बाई सेक्शन फार्मूला। नाउ बाई सेक्शन फार्मूला पॉइंट पी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। वैल्यू पुट कर लो। ये हो गया बेटा x1/1, ये हो गया x2/2, ये हो गया m1, ये हो गया m2। सो m1 कितना हो गया 3, x2 हो गया 2, m2 हो गया प्लस m2 हो गया 4, x1 हो गया -2 अपॉन m1 प्लस m2 3 + 4 कोमा। अब ये m1/2, m1 हो गया 3/2 हो गया -4 प्लस m2 हो जाएगा 4/1 हो गया -2 अपॉन 3 + 4, ठीक। नाउ अब इसको खुद कंप्लीट कर लेना, ठीक है। डू योर सेल्फ। तो इन आंसर को कंप्लीट करो, आपको करना है। ओके बेटा, थैंक यू।